राधे राधे बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने वंडरफुल बीस्ट की क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग करे थे। आज हम फ्लाइंग टुगेदर की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 फ्लाइंग टुगेदर। स्टोरी से पहले हम ये पढ़ेंगे, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके माता पिता और आपके गुरु आपको समय पे करने के लिए कहते हैं। एग्जाम्पल, गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठिए। डू द होमवर्क, अपना गृह कार्य कीजिए। पैक योर स्कूल बैग, और अपना स्कूल बैग पैक कीजिए। वट हैपन व्हेन यू डिड नॉट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू। जब आप जब उनका कहना नहीं मानते तो क्या होता है, जैसे उन्होंने कहा है आप नहीं करते हो तो क्या होता है। अब हम स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. एक घने जंगल में एक बहुत ही लंबा पेड़ एकदम तन के खड़ा हुआ था। उसकी जो ब्रांचेस थी वो बहुत ही हरी भरी थी, टहनियाँ उसकी, और जो उसकी टहनियाँ थी ऐसे लग रहा था कि किसी की मजबूत हाथ हो। This tree was the home of a flock of wild geese. यह पेड़ कल हंसों के झुंड का घर था। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, और गीस मतलब होता है कलहंस। वाइल्ड मतलब हो जाएगा जंगली, सो जंगली कलहंस। दे फेल्ट सेफ देयर, जैसे हम अपने घर में बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसे ही ये कलहंस उस पेड़ पे बहुत ही सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उनमें से एक गीस, एक कलहंस बहुत ही समझदार बूढ़ा कलहंस था, लेकिन बहुत ही समझदार था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने एक छोटा सा क्रीपर ट्री के नीचे, मतलब फुट की साइड देखा, नोटिस किया। सो क्रीपर क्या होता है? क्रीपर का मतलब होता है बेल, जो जैसे जिसको कोई सहारा चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। सो ये ग्रो कैसे हो रही है? क्योंकि इसे पेड़ का सहारा मिल रहा है और ये ऊपर की साइड ग्रो हो रही है। क्रीपर को हम हिंदी में बेल भी कहते हैं, और हमें पता है बेल कैसे ग्रो होती है। अगर इसे कोई सपोर्ट मिल जाए तो वो सर्कुलर मोशन में चारों ओर ऐसे ऐसे ग्रो हो जाएगी। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। अब उसने यह बात दूसरे पक्षियों से भी करी। डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुमने वो बेल देखी है? ही सेड टू देम, वो बर्ड बाकी बर्ड से कहती है, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, हमें उसे नष्ट कर देना चाहिए। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। वो कहते हैं क्यों नष्ट कर देनी चाहिए? बाकी सारे हंस बड़े ही आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं। इट इज़ सो स्मॉल, वट हार्म कैन इट डू। वो कहती है ये तो भी बड़ी छोटी है, ये हमें क्या ही नुकसान पहुँचाएगी। My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. वो कहता है दोस्तों, अभी ये बहुत छोटी है, लेकिन कुछ समय में ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी, और जैसे जैसे ये ग्रो होगी ट्री पे चारों ओर पेड़ की तरफ ऊपर चढ़ेगी, ये उतनी ही मोटी और मजबूत बनती जाएगी। What of that? आस्क्ड द गीज, तो इससे क्या होता है? वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, बेल हमारा क्या ही कर सकती हैं। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड। वो कहता है क्या तुम्हें नज़र नहीं आता? वो जवाब देता है, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर सम वन टू क्लाइंब दिस ट्री। इस बेल के सहारे से हो सकता है कि ये पॉसिबल हो, मुमकिन हो कि कोई इस पेड़ पर चढ़ जाए। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, कोई शिकारी ऊपर चढ़ जाए और हम सबको मार दे। वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड। अब बाकी सारे पक्षी कहते हैं कि इसमें अभी कोई जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि बेल अभी बहुत छोटी है। इट विल बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। वो कहते हैं अभी इसे नष्ट करना बहुत ही बेकार होगा, मतलब पिटी है, बहुत ही छोटा सा काम है।
डिस्ट्रॉय द क्रीपर विल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड। अब वो कहता है क्रीपर, जो बूढ़ा वाला क्रीपर है, जो बूढ़ा वाला कलहंस है, वो कहता है कि इसको अभी ये छोटा है, इसको अभी ही नष्ट कर देना सही है, वो सलाह देता है। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजली। वो कहता है अभी ये छोटा है और बहुत ही आसानी से कट हो सकता है। लैटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नो नॉट बी एबल टू कट इट। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये बहुत ही हार्ड हो जाएगा और हम इसे कट नहीं कर पाएंगे। वी विल सी, चलो देखते हैं, हम भी देखते हैं। ऐसा ये जवाब देते हैं सारे कलहंस मिलके। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, पर वो उस बेल को नष्ट नहीं करते। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वो सारे उस सलाह को भूल जाते हैं जो वो बूढ़ा कलहंस देता है। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगिन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। अब वाइंडिंग का मतलब होता है जैसे ये है ना, गोल 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 घूम रहे, सो इसको हम वाइंडिंग बोलते हैं। अब ये जो बेल थी ये ऐसे गोल गोल घूम के ऊपर पहुंच चुकी थी। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकम, और वो बहुत ही मजबूत बन चुकी थी। अनटिल इट वॉज एज स्ट्रोंग एज अ थिक रोप, इतनी मजबूत जैसे कोई मोटी रस्सी। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अब एक सुबह जब एक कलहंस बाहर जाता है फूड मतलब खाने की तलाश में, अ हंटर कम टू दी फॉरेस्ट, एक शिकारी आता है। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लाइव। अब वो कहता है अच्छा यहाँ रहते हैं सारे कलहंस। ही सेड टू हिमसेल्फ, मतलब अपने आप से कहता है, अपने आप में मन में कहता है ये बात। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, अब जब सारे कलहंस शाम को वापस आती हैं, आई शैल कैच देम, जैसे ही सारे कलहंस शाम को अपने घर आएंगे मैं सबको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री, अब जो शिकारी है वो ऊपर चढ़ जाता है। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, किसकी सहायता से? इस बेल की सहायता से। ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, वो वहाँ चढ़ता है और वहाँ पे अपना जाला डाल देता है। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे, फिर वो नीचे उतरता है और चला जाता है। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, अब शाम को वही गीज घर आता है। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, वो नेट को नोटिस नहीं करता है। एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, और जैसे ही मतलब जब सारे कलहंस आते हैं वो नेट को नोटिस नहीं कर पाते और वो सारे वहाँ पे फंस जाते हैं। मतलब जब कहते हैं ना कि जाला बिछाते हैं और फिर वो उसमें जानवर कोई फंस जाता है, सो वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, बहुत ही स्ट्रगल करते हैं वो कि वो वहाँ से निकल जाएं, बट कुड नॉट, पर वो नहीं निकल पाते। हेल्प हेल्प क्राइड द गीस, अब कलहंस जो होते हैं वो कहते हैं बचाओ बचाओ, रोने लग जाते हैं। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम शिकारी के चंगुल में आ गए। ओ व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए? डोंट मेक अ फर्स नाउ, अब ये तुम रो मत और गड़बड़ मत करो। फर्स्ट का मतलब होता है गड़बड़। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, जैसे ये ओल्ड बर्ड कहते हैं। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने तुमसे बहुत पहले ही कहा था कि उस बेल को नष्ट कर दो, बट यू डिड नॉट, पर तुमने नहीं करी। नाउ सी वट हैज़ हैपन, अब देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, अब वो शिकारी कल सुबह आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश, हम बेवकूफ़ हैं। वेप्ट द वर्ड्स, वेप्ट का मतलब होता है रोने लगे। वो कहते हैं हम बेवकूफ़ हैं, हमसे गलती हो गई, हम वो रोते रोते ही बोलते हैं। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हम बहुत ही शर्मिंदा है कि हमने आपकी बात नहीं मानी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, हमें कृपया करके बताइए कि हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली, तो ठीक है ध्यान से सुनिए। रिप्लाइड द वाइज बर्ड,
अब ये वाइस बर्ड बोलते हैं, When the hunter comes you must all pretend to be dead. जैसे ही शिकारी आए तुम्हें बस मरने का नाटक करना है. Just lie still. तुम्हें वैसे ही पड़े रहना है. The hunter will not want dead birds. अब जो शिकारी है वो मरे हुए पक्षी तो लेगा नहीं. He will throw us to the ground. और वो हमें ज़मीन पे फेंक देगा. It will then be easy for him to climb down. फिर हमें नीचे मतलब उसको नीचे जाना पड़ेगा. Collect the dead birds. डेड बर्ड्स लेने के लिए मतलब मरे हुए पक्षी लेने के लिए. एंड टेक देम होम व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन. और जैसे ही आखिरी पक्षी नीचे गिरेगा, मतलब देखो जो शिकारी है वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही शिकारी हमें एक एक करके नीचे ज़मीन पे गिरेगा तो उसे नीचे आने में तो टाइम लगेगा ही, है ना. तो इतने में जैसे ही आखिरी पक्षी नीचे गिरेगा हम फटाक से उड़ के चले जाएंगे. We must quickly get up and fly away. In the morning, the hunter come to the tree and climbed up. अब अगली सुबह क्या होता है वैसे ही शिकारी आता है और वो पेड़ पे चढ़ता है. He looked at the geese in the net. अब वो सारे कलहंसों को देखता है जाले के अंदर. They are all dead. ये सब तो मर गए. मतलब वो अपने आप से बड़बड़ाता है. He muttered to himself. मटर्ड मतलब होता है आपस में बड़बड़ाना धीरे से. जैसे कोई गलती हो जाती है, हमेशा मेरे को मारते रहते हो, ऐसे हम बड़बड़ाते हैं ना वैसी. ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन. अब वो जाले में से एक एक करके कलहंसों को नीचे गिराने लगता है. द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रो डाउन. वो बर्ड्स बिल्कुल मरने का नाटक ही कर रहे होते हैं जब तक आखिरी कलहंस नीचे नहीं आ जाता. देन ऑल एट वंस दे got up, flapped their wings and flew away. फिर वो सारे एक साथ खड़े होते हैं, अपने पंख फैलाते हैं और फटाक से उड़ जाते हैं. The hunter was taken by surprise. और जो शिकारी है वो बड़े ही हैरान हो जाता है. From the top of the tree, he watched all the geese fly away. अब वो पेड़ के ऊपर से टॉप से देख रहा होता है कि अरे सारे हंस उड़ गए. अब देखो कहानी तो आपको अच्छी लगी ही होगी और ऐसी ही कहानी आप अपने घर की भी बताइए या अपने साथ जो आपकी खुद की घटना है वो भी बताइए कमेंट में कि आपके साथ ऐसा कब हुआ है जब आपने अपने से बड़ों की बात नहीं मानी और आपको आगे चल के पछताना पड़ा. और ये स्टोरी लिखी है शिव कुमार जी ने जो कि अडप्टेड है पंचतंत्र अ वाइज ओल्ड बर्ड में से. आपको वीडियो अच्छी लगे सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.